Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग सेल का चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेल के डिफरेंट कंपोनेंट बताए थे कि सेल में जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कि अगर सेल स्ट्रक्चर की बात की जाए सेल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट बताए थे मेन कौन कौन से होते हैं। एक बताया था मैंने कि सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल में सेल वॉल, और इसके अलावा सेकेंड जो बताया गया था वो था साइटोप्लाज्म, और थर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, और प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है, और प्लांट सेल में सेकेंड लेयर भी एक होती है जो सेल वॉल से अंदर की तरफ होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, ये तो था आपके प्रीवियस लेक्चर में जो बताया गया था, और उसके पूरे स्ट्रक्चर को कि किस केमिकल जो होती है, केमिकल कंपोनेंट से जो है ये मिलकर बन रही होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बन रही होती है और सेल वॉल जो होते हैं वो किससे मिलकर बन रही होती है, ये आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया था। आज जो आपको बताया जाएगा वो है साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर तो सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसका थोड़ा सा मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था ताकि आपका एक इमेज सेल की आपके जहन में आ सके। आज जो है इसका डिटेल में बताया जाएगा कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में। तो इसका अगर स्ट्रक्चर पहले बना के बताऊं तो उसमें ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का। ये एक एनिमल सेल की डायग्राम बना रही हूं। ठीक है, और प्लांट सेल में कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में सेकेंड लेयर भी बताई थी आपको कि सेल वॉल से अंदर की तरफ एक और लेयर मौजूद होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि प्लांट सेल में दो लेयर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाली लेयर क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है सेल वॉल, और सेकेंड लेयर जो है वो भी, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन ही कहा जाता है। ठीक है, ये तो आउटर मोस्ट लेयर की बात हो गई। आज जो हमें देखना है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, दरअसल एक फ्लूइड होता है। ठीक है, एक पानी की तरह जेली लाइक जो है एक फ्लूइड होता है जो कि सेल में जो है फिल होता है। ठीक है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह डॉटेड पे बना रही हूँ, ये पूरे जो सेल में मौजूद होता है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें भी मौजूद होगा यानी कि एनिमल सेल में भी, और इसी तरीके से जो है प्लांट सेल में भी मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह यानी कि जो अंदर की तरफ इसमें फिल हुआ होता है क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होता है।
इसमें बेसिक कुछ एलिमेंट मौजूद होते हैं, यानी कि इस साइटोप्लाज्म में कुछ बेसिक एलिमेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं और इनसे मिलकर कुछ कंपाउंड बनते हैं जैसे कि फैट एंड प्रोटीन है, शुगर है, ठीक है। इस तरीके के जो है कुछ कंपाउंड बनते हैं और ये साइटोप्लाज्म में मेजर जो सॉल्वेंट मौजूद होता है ये दरअसल क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। इसमें यानी कि साइटोप्लाज्म में मेजर जो होते हैं वाटर होता है और उसके अलावा भी मुख्तलिफ जो है इस तरह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होते हैं जो कि कंपाउंड कुछ प्रोटीन, फैट वगैरह बना रहे होते हैं। अगर फंक्शन की बात की जाए कि ये इसका फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का, तो ये तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दरअसल इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे कि प्रोटीन का बनना या ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, ये सब कुछ जो हो रहा होता है ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म में कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और भी मौजूद होते हैं, यानी कि सिर्फ ये फ्लूइड जेली लाइक ही मौजूद नहीं होता बल्कि इसमें कुछ और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक बाउंड्री वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो है इसमें स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और उनके काम भी अलग अलग होते हैं। और माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है उनको कहा जाता है, जो इसके अंदर मौजूद होते हैं उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, अब ये क्या होता है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहाँ पे जो है कुछ इस तरह स्ट्रक्चर मौजूद होगा, ये जो होते हैं ये कहलाते हैं, ये मुख्तलिफ जगह पे सेल के मौजूद होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स है, प्लास्टिड है, ये सारे मिलके क्या कहला रहे होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब इसमें एक का ये जो इस तरीके से मैंने बनाया ये क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और इनके बहुत सारे और भी मौजूद होते हैं जिनको मिला के क्या कहा जा रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं होते इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके अलावा जो है और भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी मौजूद होती है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किस तरह होती है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें भी मौजूद होगी। अच्छा, ये इसका बास में जो होते हैं इसमें ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम स्मूथ भी कहलाते हैं और बास में इसके साथ जो होते हैं राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसको रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ये भी एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम है, ये भी एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम है। ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन बनाने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है प्लास्टिड भी मौजूद होते हैं। अब ये प्लास्टिड जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिड जो होते हैं वो किस में होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। और ये प्लास्टिड का काम क्या होता है, ये दरअसल इसमें पिगमेंट मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं। अगर ये क्लोरोफिल मौजूद होगा इसमें होगा तो इसका क्या मतलब है, ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं, ठीक है, फूड प्रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक जो होते हैं यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होते हैं इसमें, ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होते। इसी तरीके से सिर्फ यही तीन नहीं बल्कि और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो इसमें मौजूद होते हैं, जो इसके बारे में डिटेल में जो है वो आगे पढ़ेंगे। सिर्फ अभी मैं इसलिए बता रही थी कि आप पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्म के बारे
बारे में। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो आपको बताया था जेली लाइक फ्लूइड जो है मौजूद होता है और इसमें मुख्तलिफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, प्लास्टिड वगैरह, इन सब को मिला के कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये भी इनमें मौजूद होते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये एनिमल सेल्स में भी मौजूद होते हैं, प्लांट में भी कुछ चीजें जो इसमें मौजूद नहीं होती जैसे, और इसमें यहाँ तो नहीं होंगी, जैसे कि प्लास्टिड की एक बात आई है कि वो इसमें मौजूद नहीं होता क्योंकि ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते, उसमें ये प्लास्टिड मौजूद नहीं होते, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है किसमें मौजूद होते हैं, प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल की है और वो ये एनिमल सेल की सॉरी, और ये प्लांट सेल। ठीक है, ये एनिमल सेल का है, वो प्लांट सेल के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, ये तो आपके हो गए क्या इसमें जो साइटोप्लाज्म के बारे में। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस पे। ठीक है, न्यूक्लियस भी इसमें यानी कि थर्ड कंपोनेंट। आपको बता दूं जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको बताए थे कितने 3 कंपोनेंट मौजूद होते हैं, 1 2 3 कौन कौन से थे। एक मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बाद साइटोप्लाज्म हो गया और अब क्या रह गया, न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बारे में कि अब ये न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, क्या किसके बारे में बात हो रही है, न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और एक बात याद रखें, एनिमल सेल में ये हमेशा सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में मौजूद होता है। और प्लांट सेल में कहाँ होता है, ये एक साइड पे होता है। क्यों होता है ये साइड में, अभी बता रही हूँ। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, प्लांट सेल में हमेशा साइड पे मौजूद होता है और एनिमल सेल में सेंटर में मौजूद होता है। ये एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें साइड में ये पुश क्यों हो जाता है इसकी सेल मेम्ब्रेन की तरफ, क्योंकि इसके बीच में सेंटर में यहाँ पे एक वैक्यूल मौजूद होता है। प्लांट सेल में ये जो होता है वैक्यूल एक बीच में मौजूद होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में पुश हुआ होता है। ठीक है, इसको वैक्यूल कहा जाता है, इसमें वाटर और मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं। और ये वैक्यूल जो होते हैं एनिमल सेल्स में भी होते हैं लेकिन ये छोटे होते हैं और 3-4 मुख्तलिफ जगह पे ये मौजूद होते हैं वैक्यूल। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में जो है ये सेंटर में मौजूद होता है और ये इस वजह से न्यूक्लियस जो है साइड पे ये पुश हुआ होता है। अच्छा, न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस में एक सिंपल सा सर्कल सिर्फ नहीं है, बल्कि क्या होती है, इसके गिर्द भी जो है 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है। जो न्यूक्लियस होता है इसके बेसिकली जो होती है अगर देखा जाए इसमें ये 2 लेयर्स होती है और ये 2 लेयर्स जो होती है न्यूक्लियस की, क्या ये जो न्यूक्लियस की जो लेयर होती है इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें भी इसी तरीके से ये मौजूद होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डबल बॉन्डेड, इसमें क्या होते हैं, पोर्स भी मौजूद होते हैं छोटे छोटे। ये क्या करते हैं यानी कि इसके अंदर का जो फ्लूइड है यहाँ पे आ जाए, साइटोप्लाज्म में यहाँ आ सके और यहाँ का जो है इसके अंदर जा सके। और इसके अंदर जो होता है यहाँ पे भी जो है एक डेंस फ्लूइड मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी जो है यहाँ पे एक डेंस फ्लूइड मौजूद होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियो
ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि इसके अंदर मौजूद होता है। और इसी तरीके से इसके अंदर भी जो डेंस फ्लूइड मौजूद होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अच्छा, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी एक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, इसमें भी मौजूद होते हैं और इसमें भी मौजूद होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये दरअसल क्या हेरिडिटी यूनिट है, यानी कि जो आपके विरासत से जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं ये फंक्शन कर रहा होता है इसी का ही, कि ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को जीन की सूरत में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और ये जो होता है क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में इतना यहाँ पे जो है अभी डिटेल में नहीं है, आगे क्लासेस में अब और ज्यादा इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएनए वगैरह के जो स्ट्रक्चर के बारे में। और वैसे इस जो आपकी बुक है इसमें भी जो है वो डीएनए वगैरह के बारे में बताया गया है, अलग से पूरा चैप्टर है, तो जब वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी के लिए जो है आप इसको इतना ही समझ लीजिए कि आपको ये पता हो कि यहाँ पे क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो होते हैं ज्यादातर जब ये सेल डिवीजन प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, जब यानी कि एक सेल से दो सेल बनते हैं, जब ये प्रोमिनेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, जब ये नजर आ रहे होते हैं, इसकी मुख्तलिफ फेसेस होती हैं जिसमें कि ये प्रोमिनेंट नजर आ रहे होते हैं। और ये न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ये तमाम सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है कि सेल में होने वाली तमाम एक्टिविटीज को ये कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके अलावा जो इसमें डीएनए मौजूद होता है, तो इससे क्या हो रहा है, हेरिडिटी मटेरियल जो हो रहे होते हैं ये भी ट्रांसफर करने में जो है एक अहम रोल क्रिएट कर रहा होता है कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में किस तरह जो है कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रहे होते हैं, यानी कि इसमें जीन की सूरत में कैरेक्टर जो है कोटेड होते हैं। ठीक है, आपको यानी कि आज जो मैंने आपको लेक्चर बताया इसमें क्या था, सेल का स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पहले बता दिया था। साइटोप्लाज्म बताया है जो कि फ्लूइड मौजूद होता है, और इसके साथ इसमें मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन कर रहे होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स कहला रहे होते हैं, जैसे कि इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम है, प्लास्टिड है, ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स कहला रहे होते हैं और इनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। इसके बाद आपको बताया था कि न्यूक्लियस के बारे में, कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में और यहाँ पे पुश हुआ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच में वैक्यूल मौजूद होता है जिसमें वाटर और मिनरल्स होते हैं प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में भी ये वैक्यूल होते हैं, लेकिन जो होते हैं छोटे छोटे और एक से ज्यादा मौजूद होते हैं मुख्तलिफ जगह पे। ठीक है, ये आपको ये चीज बता दी गई। और ये जो न्यूक्लियस होता है तमाम सेल की होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये जो होते हैं तमाम एक्टिविटीज जो होती है इसमें कंट्रोल हो रही होती हैं। आज तक के लिए आपका इतना ही है जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तक। आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ तक के लिए आपका इतना ही है। आज आपको कोई रिटर्न में होमवर्क नहीं दे रही हूँ मैं, आज सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।